उस छात्र ने आत्महत्या कर ली तो षड्यंत्र किया गया कि वो दलित था और सरकार के रवैये से टॉर्चर होकर उसने आत्महत्या कर ली। जब कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम लगातार जनता के दरबार में पास होता रहा तो फिर चंद्रचूड़ से ये उम्मीद बांध ली गई। ये दरअसल एक बड़ी साजिशन तरीके से ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी के माध्यम से षड्यंत्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने का। और 3 जजों का जो कॉलेजियम होता है, जो सीनियर मोस्ट 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्टों के कॉलेजियम के सिफारिश पर ये 3 जज जो है अंतिम मुहर लगाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नरेंद्र मोदी का कद दुनिया में इस कदर बढ़ रहा है कि दुनिया देख रही है। भारत की ताकत ऐसी कि रूस और यूक्रेन समान रूप से उसे महत्ता देता है। लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भारत की साख चौपट करने के लिए, भारत को एंटी डेमोक्रेटिक साबित करने के लिए, मोदी सरकार को दलित विरोधी साबित करने के लिए विपक्ष ने एजेंडा चलाया। वो एजेंडा हैदराबाद के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे रोहित वेमुला नामक एक छात्र से शुरू हुई। उस छात्र ने आत्महत्या कर ली तो षड्यंत्र किया गया कि वो दलित था और सरकार के रवैये से टॉर्चर होकर उसने आत्महत्या कर ली। यह सिलसिला जारी रहा क्योंकि तुष्टीकरण पर मोदी के खिलाफ एजेंडा नहीं बना पा रही थी विपक्ष। तो ये हमने अभी देखने की कोशिश की, समझने को कैसे कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के माध्यम से, जॉर्ज सोरोस के पैसे से इस देश में एक से एक खेल किया। अब तो संसद में सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताकर सदन में हंगामा हुआ। लेकिन क्या ये सब चीजें तो चलती है पॉलिटिक्स के नाम पर, कि राजनीति है और राजनीति के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि चलिए ये राजनीति है और राजनीति में ये सब चीजें चलती है। लेकिन क्या देश के खिलाफ साजिश में कोई अपने देश के सुप्रीम कोर्ट की साख इस रूप में खत्म कर देने का भी खेल करेगा क्या? अब मोदी से पॉलिटिकली हताश गैंग इस देश के सुप्रीम कोर्ट की साख क्यों चौपट कर देना चाह रहा है? लगभग 2 साल तक डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो रहे, चीफ जस्टिस रहे। तो ये पूरा भारत विरोधी गैंग जस्टिस चंद्रचूड़ से अपेक्षा कर रहा था कि लेफ्ट लिबरल मानसिकता के जस्टिस चंद्रचूड़, जिनके पिता इंदिरा गांधी की भक्ति में लीन रहे और बारी से पहले उन्हें प्रमोशन मिल गया, उन्होंने इमरजेंसी के पक्ष में जजमेंट दिए, तो इस वफादारी का इनाम वो कांग्रेस पार्टी पाती रहेगी। और चंद्रचूड़ के दौर में पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, कांग्रेस का इकोसिस्टम इस उम्मीद में था कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका निभाएगा, क्योंकि जनता के दरबार में जाकर के कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम लगातार पस्त होता रहा। जब कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम लगातार जनता के दरबार में पस्त होता रहा तो फिर चंद्रचूड़ से ये उम्मीद बांध ली गई। मोदी काल में चंद्रचूड़ एकमात्र सीजीआई रहे जिनकी साख चौपट करने की कोशिश उनके कार्यकाल के दौरान नहीं किया गया, उनके कार्यकाल के खात्मे के बाद किया गया। और इन सब ने फिर नए सीजीआई जिनकी साख बहुत मजबूत है, जस्टिस संजीव खन्ना, जिनके चाचा जो एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जो माना जाता है कि इंडियन जुडिशियरी में उनसे ज्यादा साख वाला कोई जज नहीं हुआ, वो उस एचआर खन्ना के भतीजे हैं। संजीव खन्ना के बारे में कहा जाता है कि संजीव खन्ना पर प्रहार करना इन सब के लिए बहुत मुश्किल है। तो संजीव खन्ना के खिलाफ जानते हैं साजिश क्या शुरू हुई है। संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना को एक चिट्ठी लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के नाम, और ये साजिश जो की गई है ठीक उसी ढंग से जैसे हाल के दिनों में कांग्रेस का इकोसिस्टम एक खेल करता रहा है कि कुछ रिटायर्ड जजों के से, कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों से चिट्ठी लिखवाकर सरकार की साख खराब करने की। अब ये लगातार सरकार की साख खत्म नहीं कर पाए। अब चुनाव खत्म हो गई तो अभी सरकार की साख खत्म करके भी ये बहुत कुछ नहीं पा सकेंगे। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ के जाने के बाद
जस्टिस चंद्रचूड़ की साख डैमेज करने वाले ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट की साख समाप्त कर देना चाह रहे हैं। जानते हैं कैसे? दरअसल तमिलनाडु और पांडिचेरी के बार एसोसिएशन के माध्यम से एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में एक तरह से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की साख बड़ी षड्यंत्र के साथ निपटाने की कोशिश की गई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों से एक चिट्ठी लिखवाई गई है और वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नाम कि हाईकोर्ट के जजों में मुसलमानों को और दूसरे मजहब के लोगों की भर्ती की जाए। सोचिए, मतलब एक साख जिस देश में का चीफ जस्टिस कई बार मुसलमान रह चुका हो, चीफ जस्टिस हमेशा सुप्रीम कोर्ट में 2-3 शांतिप्रिय समुदाय के जजेस तो रहते ही हैं। इस देश का सीजीआई जो उपराष्ट्रपति बना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह से लेके अल्तमस कबीर तक, ना जाने कितने अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी बात की गई है उसके सीजीआई बन चुके हुए हैं। पारसी जो इतनी कम संख्या में है, इस देश में पारसी सीजीआई भी बन चुका, जो गिने चुने हैं, ना गिनती, जो उंगलियों पर गिनने लायक हैं, उस पारसी समुदाय से भी चीफ जस्टिस बने, जो हाल ही में अभी उनका देहांत हो गया। अल्तमस कबीर स्वर्गीय हो चुके हुए हैं, पता नहीं, लेकिन अल्तमस कबीर भी इस देश का सीजीआई बने। सिख से लेकर के क्रिश्चियन, हर समुदाय के लोग इस देश में सीजीआई बने, अपनी योग्यता के मुताबिक बनेंगे। लेकिन जिस तमिलनाडु में उसका डिप्टी सीएम रहा व्यक्ति ये कहता हो उसकी हिंदुत्व एक बीमारी है, उस पर चुप रहने वाली वकीलों का संगठन सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी यदि लिखे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर दबाव बनाए कि हाई कोर्टों में मुस्लिम जज होने चाहिए, क्रिश्चियन जज होने चाहिए, तो ये कई सवाल तो खड़े करता ही है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मुस्लिम समेत अल्पसंख्यकों पर भी कृपा दृष्टि बनाने की कोशिश कीजिए। ये दरअसल एक बड़ी साजिशन तरीके से ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी के माध्यम से षड्यंत्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने का। दुनिया भर में मैसेज कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या फिर हाईकोर्टों का कॉलेजियम जो है इस देश में मुसलमानों और दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करता है। इस देश में राष्ट्रपति कई बार मुसलमान रहे। जिस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के रूप में हुआ, कायदे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधे इस देश का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ। लेकिन इस देश का तीसरा राष्ट्रपति ही मुसलमान बना, कई बार मुसलमान राष्ट्रपति बने। 10 साल तक तो एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति रहा, उपराष्ट्रपति रहा, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं कि उच्चायुक्त होते हुए ईरान में उसने भारत की खुफिया एजेंसी के खिलाफ ही साजिश करी। फिर भी वो 10 साल तक इस देश का उपराष्ट्रपति रहा। उसके बावजूद भी ये साजिश, जानते हैं क्यों? ये जो लिखी गई चिट्ठी की मुस्लिम समेत अल्पसंख्यकों पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, इसका मतलब है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम या फिर हाई कोर्ट की कॉलेजियम इसको इग्नोर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों की कॉलेजियम होती है, वो 5 जजों की कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करती है। लेकिन 3 जजों की कॉलेजियम होती है जो सुपर सीनियर होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 के जो अभी जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं। ये तीनों हाईकोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसकी सिफारिश पर अंतिम मुहर लगाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के कॉलेजियम हो गए। 5 जजों की कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाएगा, और 3 जजों का जो कॉलेजियम होता है, जो सीनियर मोस्ट 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्टों के कॉलेजियम के सिफारिश पर ये 3 जज जो है अंतिम मुहर लगाते हैं। हाईकोर्ट ने जो कॉलेजियम ने जो भेजा सिफारिश उस पर मुहर लगाते हैं और अंतिम भूमिका सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल उठाया है कि कृपा दृष्टि कीजिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इग्नोर करता है। ये सामान्य मामला नहीं है।
ये जो ही इस खबर पे मेरी नजर पड़ी, मैं चौंक गया कि क्या ये भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ षड्यंत्र है। अभी हमने एक विश्लेषण किया, उसे जरूर देखिएगा कि कैसे अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसके खिलाफ ही षड्यंत्र करता है, डेमोक्रेसी के नाम पर ही। और इसीलिए उसने जॉर्ज सोरस जैसे एजेंट छोड़ रखा है, जिसके पास अथाह पैसे हैं और उस देश की मजबूत डेमोक्रेसी को तोड़ता है। तो क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट की साख खराब करने की एक षड्यंत्र है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट पर यह बन जाए कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो कॉम्युनल है। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट पर यह कॉम्युनल होने का आरोप लगा रहे हैं, जुडिशियरी पर कॉम्युनल होने का आरोप लगा रहे हैं। ये एक सामान्य साजिश नहीं है, ये कोर्ट फिक्सरों का एक बड़ा खेल है। और मुझे लगता है कि इस खेल को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को देखना चाहिए। आमतौर पर इस तरह की चिट्ठियां लिखवाई जाती है, कभी बड़े बड़े वकीलों के नाम पर, नामचीन नौकरशाहों के नाम पर, कभी रिटायर्ड जजों के नाम पर। अब की बार फिर एक ऐसा ही खेल खेला गया है और ये एक शुरुआत है। यकीन मानिए इस तरह के खेल से भारत की साख को चौपट करने का एक नया खेल शुरू हुआ होगा। ये सब के सब अब जान चुके हैं कि मोदी की महत्ता किस कदर बढ़ी है। 2024 के चुनाव में जो लोग 99 को 240 से बड़ा मानने का भ्रम करके यूं यूं कर रहे थे और राहुल गांधी को झाड़ पर चढ़ा रहे थे, उन सबको पता चल गया हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि मोदी का जलवा कैसा है, और ये जलवा बढ़ना ही है। 2024 के चुनाव में जो गलती हो गई आम जन से, वो उसे सुधारना चाहता है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को इस समझ में आ गया है कि मोदी की ताकत कम नहीं हुई है, आने वाले दिनों में वो ताकत बढ़ेगी और इस देश विरोधी ताकतों को वो बड़ी बेदर्दी से अब कुचलने वाले हैं। ऐसे में इस देश की सबसे बड़ी अदालत की साख चौपट करने की का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को मुझे लगता है कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। ये मामला सामान्य भले ही आपको दिखाई देता हो, लेकिन ये बेहद असामान्य और बेहद गंभीर मामला है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट की साख चौपट करने की साजिश लगातार हो रही है। कोर्ट फिक्सरों द्वारा इस देश मोदी काल में लगातार सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश हुई है। अब ये साजिश पूरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और स्वयं सीजीआई जस्टिस खन्ना इसे बेहद गंभीरता से लेंगे। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।